इससे कभी हमारे शरीर में यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस होती है, मगर प्रॉपर बेनिफिट तभी मिलेगा अगर हम रूटीन में करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। अब पैरों की सिर्फ उंगलियों को हिलाएं। जो आर्थराइटिस की समस्या होती है, पैरों में पूरी तरह से दर्द आना शुरू हो जाता है, पंजों में दर्द, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती बढ़ती पूरी शरीर को लेना शुरू कर देती है। तो इसलिए अपनी पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से करें, रिलैक्स हो जाए। फिर एक बार आगे, जिनको ज्यादा दिक्कत है वो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे, और हफ्ते 10 दिनों में उनको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक बार आगे करेंगे, जो लेफ्ट के टोज है वो अपनी ओर खींचे, इसी प्रकार से। और पूरी तरह से देखो, हमारी विश्राम मुद्रा एक किस्म की, हमें कोई वो नहीं है कि हम कैसे बैठे कैसे करें। जो नहीं बैठ सकते हैं वो लेटे लेटे भी ये कर सकते हैं। जिनको ज्यादा आर्थराइटिस की दिक्कत होती है वो लेटे लेटे भी, जैसे मैं बता रही थी, दोनों पैरों से, तो वो करेंगे तो अपने आप ही एक दिन वो बिस्तर से सचमुच में उठकर बैठना शुरू कर देंगे, और फिर बैठकर भी वो एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह से गोल गोल घुमाएं पैरों को, पूरा बड़ा शून्य बनाएं। मेन तो मूवमेंट होती है आपकी पैरों की, जितनी बढ़िया ढंग से करोगे उतनी बढ़िया ढंग से आपका होगा। उल्टी दिशा में घुमाएं, एंड रिलैक्स हो जाएंगे। अब घुटनों की एक्सरसाइज, अब जो इंसान लेटा हुआ वो बेचारा नहीं कर सकता, वो हल्का हल्का ऐसे भी कर सकता है, यानी मूवमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी सब यहाँ तक लेके आए, कभी घुटने नहीं खराब हो गए इससे। इसी प्रकार दोनों टांगों से करें। ये देखो हमारी आंतें प्रेस हो रही हैं। मेन मकसद होता है जब आपका लीवर सिस्टम, आपकी आंतें ठीक है तो फिर आपको भूख भी खुलकर लगेगी, अदरवाइज दिक्कत होती है। अब ये देखिए, पिंडलियों का जो संबंध है, सारी की सारी नसें पेट से जुड़ी हुई समय, तो ये हम पिंडलियों की हमारे नीचे जमीन पे लग रही है, पूरा प्रेशर बन रहा है। तो ये देखो पूरी तरह से हमारे को, अब दोनों पैरों से इकट्ठा करना शुरू कर दें एंड रिलैक्स हो जाएंगे। बटरफ्लाई करें, इससे कभी भी हमें ये नहीं दिक्कत आती कि हमारे घुटनों में जैसे एक्स्ट्रा फैट होता है या थाइस के ऊपर, तो ये वो तो छटता ही छटता है। इससे यूरिन की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी ठीक होती है। कईयों को यूट्रस के ऊपर भार पड़ना शुरू हो जाता है। कईयों को क्या होता है कि दिक्कत ये आती है कि उनकी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मात्र यही करने से ही उनकी ये समस्या भी दूर होती है। मैक्सिमम करोगे उतनी जल्दी उठ जाओगे और आराम से शरीर आपका चलता रहेगा। और कोशिश किया करो, सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियों से उतरो। अगर एक पैर नहीं रख के चढ़ सकते, पकड़ पकड़ के चढ़ जाया करो, मगर सीढ़ियां यूज मैक्सिमम किया करो, रिलैक्स हो जाएंगे। अब मैं आपको करवाऊंगी सर्वाइकल की एक्सरसाइज, और उसके साथ ही हम करेंगे शुगर की एक्सरसाइज। सर्वाइकल की ये देखिए, पहले तो सिंपल ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर लें, जिनको ज्यादा दिक्कत है 5-5, 10-10 बार ऐसे करो, फिर साइडों में लेके जाओ, फिर ऊपर ऐसे ले गए। तो ये करते करते हमने क्या करना है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर हम अपने हाथों को खोलेंगे सामने। कईयों को आर्थराइटिस के कारण ये फिंगर जो उनकी ऐसे मुड़नी शुरू हो जाती है, कईयों के हाथ टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कुछ एक्सरसाइज मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये कोशिश करेंगे। अब उनकी एकदम तो नहीं खुलेंगे, जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या पूरी तरह आर्थराइटिस की चपेट में आते हैं, वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फिंगर खोले और खोले। अपने मन में यही लाना है आपने कि हाँ मैं इससे भी ज्यादा खोल सकती हूँ। तो ये जितना जितना आप करते जाओगे, आपकी फिंगर्स की मूवमेंट उतनी बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। इसको भी आप 5 बार, 7 बार, 10 बार, जैसे जैसे जिसकी प्रॉब्लम है वो वैसे वैसे ही इस समस्या को पूरी तरह से निजात दिलाएगा शरीर में। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ आधी आधी उंगली इसको ऐसे ऐसे करें, जैसे शेरनी के पंजे होते हैं ना, आप सब शेरनियां हो किस्म की। पूरी तरह से शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हमने ये करना ही करना है। तो एक ये एक्सरसाइज होगी। फिर हम हाथों को सामने लेके आएंगे, एक हाथ नीचे किया, एक ऊपर, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से ये देखो आप करते हो तो यहाँ से जोड़ों का वो होता है, जोड़ खुल रहे हैं हमारे। शरीर तो हमेशा सभी का, फिर दोनों हाथों से करें। शरीर हमेशा चलता फिरता रखिए अपना, ताकि किसी के ऊपर भी आप डिपेंडेंट ना हो। रिलैक्स हो जाएंगे। फिर सामने लेके आए, मुट्ठी बनाए, खोल ले। एक बार क्या करें, अंगूठा नहीं अंदर करेंगे, ये
देखो ऐसे रखो थोड़ी देर, क्योंकि ये जब हम ऐसे करते हैं, ये देखिए हमने ऐसे किया, ये सारे के सारे पॉइंट से देखो हमारे किडनी वाले पॉइंट को प्रेस हो रही है, तो इसी से ही ठीक हो जाएगा। ऐसे किया, खोल दिया, फिर ऐसे किया, फिर खोल दिया। नहीं तो जो हाथों में दर्दें होती है ना, बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर रिलैक्स हो गए। फिर हमने क्या किया, अब हमने अंगूठा अंदर किया, खोल लो बंद करो, खोल लो बंद करो। अंदर अंदर भी कईयों के पेन होनी शुरू हो जाती है हाथों के अंदर, तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर तो आप थोड़ी सी मसाज कर लिया करो अपने हाथों के लिए, तो सारी की सारी समस्या दूर हो जाती है। फिर ऐसे बाजुओं में भी पेन आ जाती है, ऑब्वियस है जिसके हाथों में दर्द है उसके यहाँ पे भी दर्द आएगी, यहाँ पे भी आएगी। आप धीरे धीरे उठाएंगे, यहाँ पे सामने हाथ ऐसे लेके जाए, साइडों में दोनों हाथ लिए, हमने क्या करना है, धीरे धीरे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम ऐसे निढाल हो जाएंगे, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन आप किसी की हेल्प ले लो, वो आपकी बाजू को घुमा दे, कोई बात नहीं। मगर शरीर अपना आपके हाथ में, आपने किस प्रकार से इसको तंदुरुस्त बनाना, इस प्रकार से जब घुमाएंगे तो आपका एक एक जोड़ तो खुलेगा ही, आपके हाथ भी चलेंगे। अभी आपको मैंने वो यूरिक एसिड की बता दी सारी एक्सरसाइज, तो हमने प्रॉपर ठीक हो जाना। तो धन्यवाद।